शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और बीपीएससी इन कोचिंग शिक्षकों और कोचिंग माफियाओं को कहने पर कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम में चेंज कर रहे हैं। पीटी मेंस कर रहे हैं, पीटी मेंस का बैच बेचना शुरू कर दिया। उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है? तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पैसा लेकर इन लोगों को सूचना पहुंचाते हैं। शिक्षा विभाग में लगभग 32,000 से अधिक विज्ञापन जारी होते हैं। उसके बावजूद भी राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्र नेता दिलीप कुमार की अगुवाई में धरना जारी है। जब उनसे पूछा गया कि धरने का क्या मकसद है तो उन्होंने शिक्षा विभाग पर ही नहीं केवल जो है आरोप लगाते बल्कि शिक्षा मंत्री को भी घेरे में लेते हुए उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए प्री और मेंस जैसी जो पारदर्शिता को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही क्या कुछ कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, जरा वो बयान सुनिए। कि सिर्फ एक परीक्षा भी हो और कुछ कोचिंग शिक्षक है, कुछ कोचिंग माफिया है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई नागपुर में है, कोई प्रयागराज में है, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है। और अब हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और बीपीएससी इन कोचिंग शिक्षकों और कोचिंग माफियाओं को कहने पर कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम में चेंज कर रहे हैं। पीटी मेंस कर रहे हैं ताकि कोचिंग वालों का दुकान चल सके, पीटी मेंस के नाम पर इन लोग का बैच चल सके। और इसका सबूत ये है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने से पहले ही कुछ कोचिंग वालों ने कोई महाराष्ट्र में बैठ के, कोई दिल्ली में बैठ के पीटी मेंस का बैच बेचना शुरू कर दिया। उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है? तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पैसा लेकर इन लोगों को सूचना पहुंचाते हैं। और कोचिंग माफियाओं के कहने पर बीपीएससी और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग नियम बना रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी जांच हो, क्या कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसकी जांच होना चाहिए। क्या ये लोग पेपर लीक भी नहीं करवा लेंगे? जब इनको पहले सूचना मिल जा रही है तो ये लोग पेपर लीक भी करवा लेंगे। तो ये टीआरई 4 से संबंधित हम लोगों की मांग है और इसको सरकार पूरा करे। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वेटेज हटनी चाहिए। संविदा वेटेज के नाम पर 200 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जो संविदा पर बहाल है। पहले पैसा लेकर लोगों को बहाल कर लो और उसके बाद उसको परमानेंट बहाली में कर दो। ये नहीं चलेगा। संविदा वेटेज हटना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो। बीएसएससी से भी हटे, अन्य जगह से भी हटे। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ एवं अन्य परीक्षाओं का बीएसएससी एग्जाम डेट घोषित करे और ऑफलाइन एग्जाम हो जब तक कि ऑनलाइन व्यवस्था सरकार के पास नहीं हो जाती है। लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 18 वर्षों से नहीं हो रही है बिहार में, तो लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। टीआरई 4 में म्यूजिक का जो है सीट 9-10 में सिर्फ 2 सीट दिया गया है। 9-10 में म्यूजिक का सिर्फ 2 सीट, अभ्यर्थी है 4-5 लाख। तो क्या ये 2 सीट किसी मंत्री, किसी अधिकारी के बेटा बेटी के लिए सिर्फ दिया गया है? इससे अच्छा आप 2 भी सीट नहीं देते। तो जितनी रिक्तियाँ हैं उतनी रिक्तियों पर सभी विषय में सीटें रहनी चाहिए। टीआरई 4 में हम लोगों की मांगे है। इसके अलावा दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। एईटीओ की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा में जो धांधली हुई और हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हुआ उसकी जांच हो। 1799 दरोगा मेंस में जो धांधली हुई उसकी जांच हो। और पेपर लीक में जो अभी तक संलिप्त पाए गए हैं, जिन लोगों का नाम आया उन सभी का नाम उजागर करे और सब पे कार्रवाई हो। और टीआरई 1, 2, 3 शिक्षक भर्ती टीआरई 1, 2, 3 तीनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से हो। बायोमेट्रिक की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो। क्योंकि हजारों लोग 50,000 के लगभग फर्जी शिक्षक बहाल हो गए। कोई फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिया, कोई बाहर का भी लोग यहाँ का आवासीय बनाकर यहाँ के आरक्षण का लाभ ले लिया, यहाँ के कैटेगरी में भी आ गया। तो इन सब यस्सु की पहली बहाली है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जिसमें बिना सर्टिफिकेट के जांच के रिजल्ट दिया गया और नौकरी में लोग चले गए। जबकि और बहाली में दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनती है और दिव्यांगता की जांच होने के बाद ही दिव्यांगता का आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन टीआरई 1, 2, 3 ऐसी बहाली है जिसमें कोई जांच नहीं की गई और बिना कोई सर्टिफिकेट जांच किए नौकरी दी गई, रिजल्ट दिया गया। मैट्रिक की भी जांच हो, सीसीटीवी कैमरा से फुटेज जो है वीडियो है उसकी जांच हो। जो भी फर्जी तरीके से गए हैं सबको बाहर किया जाए और जितना दिन का पैसा उठाया पैसा वापस किया जाए।
लिया जाए, सरकार के खाते में जाए पैसा और सबको जेल भेजा जाए। और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो उन सब पे कार्रवाई की जाए। और TRE 4 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो, दिव्यांगता की जांच रिजल्ट से पहले मेडिकल टीम बनाकर की जाए, सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से की जाए। इसके अलावा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। मेरा कहना है आपको जो व्यवस्था करनी है कर ली, लेकिन फर्जीवाड़ा ना हो। और जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। बेल्ट्रॉन वालों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जाती है कि आप दिखा दिए 50,000। तो आपने छात्र नेता दिलीप कुमार को सुना है, जिन्होंने शिक्षा विभाग पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि कोचिंग संस्थान को बढ़ावा जो है शिक्षा विभाग दे रही है। साथ ही उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं, उसे आपने सुना है। खबर को कैसे देखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य विहार पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।